बैंकिंग के एग्जाम में ये प्रीलिम्स में 5 नंबर का पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग इनइक्वालिटी से इंट्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई चीज जो है वो दूसरे से कैसे रिलेट करता है, उस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। इसका बेसिक जो होता है उसमें कुछ साइन आते हैं। अगर साइन ये हो तो इसका मतलब होता है ए इज ग्रेटर देन बी। दूसरा होता है अगर साइन ये हो तो इसका मतलब है ए इज स्मॉलर देन बी। अगर साइन ये हो तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी। अगर साइन ऐसा दिया रहे तो इसका मतलब होता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अगर साइन ये हो तो इसका मतलब होता है ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। तो इनइक्वालिटी में हम ये 5 साइन के बारे में बात करेंगे। अगर ऐसा दिया रहे तो इसका मतलब ग्रेटर देन, ये वाला सिंबल का मतलब स्मॉलर देन, ये वाला सिंबल इक्वल टू, ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब होता है ग्रेटर इक्वल, और इस सिंबल का मतलब होता है स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि रिलेशन बनता है, 2 तरह का रिलेशन होता है। एक होता है डबल रिलेशन। डबल रिलेशन ये 2 सिंबल के बीच में होता है, और एक आता है ट्रिपल रिलेशन। ये होता है 3 सिंबल्स के बीच में। तो अगर हम डबल रिलेशन को सबसे पहले देखते हैं, डबल रिलेशन कोई भी रिलेशन बनेगा या तो डबल या फिर ट्रिपल, तो उसमें क्या होता है अगर साइन अपोजिट है तो वो मेरा कंक्लूजन नहीं निकल सकता, क्योंकि अपोजिट साइन के बीच में कभी कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि अगर एक साइन ग्रेटर का है और एक साइन स्मॉलर का है तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइन है, तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन है और स्मॉलर देन इक्वल टू है तो ये दोनों अपोजिट साइन है, फिर इसके बीच कोई रिलेशन नहीं आएगा। अब कोई स्मॉलर देन है और ग्रेटर देन है, इसके बीच में कोई रिलेशन हम नहीं निकाल सकते, और कोई स्मॉलर देन है ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसके बीच में हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। यानी अपोजिट साइन जो भी होता है उसके बीच रिलेशन नहीं आता है। रिलेशन जब भी आएगा तो वो सेम या सिमिलर साइन के बीच आएगा। जब डबल रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो रिलेशन बनेगा वो इस दोनों के बीच आएगा, इस दोनों के बीच आएगा और इस दोनों के बीच आएगा। यानी चारों कॉर्नर वाला जो है वो डबल रिलेशन बनाएगा। उसका सिमिलर जो हॉरिजॉन्टल रूप में है वो दोनों डबल रिलेशन बनाएगा। टोटल डबल रिलेशन में 6 साइन आएगा। एक ये आता है, एक ये, उसके बाद जब हम इसमें कंक्लूजन निकालते हैं तो वो जो ग्रेटर साइन होता है वो कंक्लूजन होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर साइन हमेशा या तो अगर ये वाला साइन दिया रहेगा तो ये ग्रेटर साइन होगा, या फिर अगर ये वाला दिया रहेगा तो ये ग्रेटर साइन होगा। जब हम इस दोनों की बात करें डबल रिलेशन में तो हमेशा ग्रेटर साइन हम इसको लेते हैं। तो जब ये दोनों दिया रहे किसी भी 2 कंक्लूजन के बीच में तो उसका सिंबल, उसके बीच का रिलेशन ये सिंबल होगा। फिर जब इस दोनों की बात करें तो हमेशा ग्रेटर साइन, अगर जिसमें ग्रेटर साइन ये दिया रहे तो हमेशा ये ग्रेटर साइन होता है, या फिर अगर ये दिया रहे तो ये ग्रेटर साइन होता है। लेकिन वही अगर दोनों दिया रहे तो दोनों अपोजिट रिलेशन हो जाएगा, फिर उसके बीच में हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। जब इस दोनों की बात करें तो इसके बीच का रिलेशन ये वाला आएगा। इस दोनों की बात करें तो ग्रेटर रिलेशन ये है, इस दोनों की बात करें तो ग्रेटर रिलेशन ये है, और इस दोनों की बात करें तो ग्रेटर रिलेशन ये वाला है। तो यानी कि हमेशा ग्रेटर रिलेशन ही उसका कंक्लूजन आता है। ये डबल रिलेशन में था। अब हम आते हैं ट्रिपल रिलेशन में। ट्रिपल रिलेशन जब भी आएगा तो वो 3 सिंबल के बीच आएगा। डबल रिलेशन 2 सिंबल के बीच, ट्रिपल रिलेशन 3 सिंबल के बीच।
जब ट्रिपल रिलेशन को लेते हैं तो उसमें इस तीनों के बीच रिलेशन आता है और इस तीनों के बीच रिलेशन आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर वाला ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल इस दोनों के बीच रिलेशन आएगा, लेकिन जब वर्टिकल लेंगे ना तो हम क्या देखेंगे, ये साइन और ये साइन अपोजिट साइन है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। फिर वैसे इधर भी ये साइन और ये साइन अपोजिट साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमेशा जब भी ट्रिपल रिलेशन बनेगा तो वो इस तीनों के बीच और इस तीनों के बीच बनेगा, यानी कि एक ये होगा और दूसरा ये होगा। जब भी इस दोनों के बीच ये तीनों साइन रहे तो इसमें हम ग्रेटर साइन इसको लेते हैं और इस वाले में ग्रेटर साइन इसको लेते हैं, यानी कि डबल रिलेशन का ये था और ये था ट्रिपल रिलेशन का। अब बात करते हैं हम स्टेटमेंट का और उसका कैसे कंक्लूजन लेना है उस हिसाब से। ऑप्शन हमेशा 5 रहता है, only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2, either 1 or 2, ये पांचों ही रहता है ऑप्शन में। इसका जो नंबर है वो इधर उधर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑप्शन 1 only 1 ही होगा, वो चेक करना है, क्वेश्चन जैसा रहता है उसपे। अब जब हम रिलेशन बनाते हैं, ये डबल रिलेशन हुआ, ये ट्रिपल रिलेशन हुआ, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमेशा रिलेशन को लेना है लेफ्ट से राइट जाने पे वो जैसे रिलेशन दिया हुआ है उसको ही। लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो रिलेशन हमेशा अपोजिट हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम देखते हैं। ये सबसे सिंपल वे है, सबसे सिंपलेस्ट है ये। अब हम मान लेते हैं ए और सी के बीच का रिलेशन देखना है हमको। ए और सी के बीच अगर हमको दिया हुआ है, ये मेरा स्टेटमेंट था और ये कंक्लूजन है। अगर हमको इस दोनों के बीच ये साइन दिया हुआ है, हमको देखना है कि ये सही है या फिर गलत है, तो हम क्या करेंगे, ए यहाँ है, सी यहाँ है, ए से सी जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ए से बी गए पहले तो इसके बीच का जो रिलेशन है वो स्मॉलर का है, फिर बी से सी गए तो इसके बीच का जो रिलेशन है वो ग्रेटर का है। अभी हम बोले ना कि ये जब भी ये दोनों सिंबल होगा तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट सिंबल होता है, तो अपोजिट सिंबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, तो ये रिलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंबल एक दूसरे का अपोजिट सिंबल है, तो इसके बीच कोई रिलेशन नहीं आएगा। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, हमको बी से डी जाना है। जब बी से डी जाएंगे तो बी से पहले सी गए, सी से डी गए, तो बी से सी जब गए तो हम देखते हैं इस दोनों के बीच ग्रेटर का साइन है, सी से डी गए तो इस दोनों के बीच इक्वल का साइन है, तो ये डबल रिलेशन की बात है, क्योंकि दो साइन के बीच बन रहा है। और जब ये दोनों साइन रहे, तो यहाँ बताया ना, जब भी ये दोनों साइन रहे तो हमेशा ये वाला सिंबल लेना है हमको, तो इस दोनों के बीच ग्रेटर रिलेशन ये वाला है, तो इस दोनों के बीच का सिंबल यानी यही है, ये सही हो गया। कंक्लूजन दूसरा जो है वो सही हो गया। अब तीसरा ऑप्शन लेते हैं हम। अब हम दो रिलेशन के बीच ऐसे रिलेशन निकालना है, हम इसी में 3 रिलेशन की बात करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है C इक्वल्स टू F, तो हमको देखना है कि ये सही है या गलत है। तो पहले C से D गए, यहाँ पे इक्वल का रिलेशन है, लेकिन जब D से E जाते हैं तो ये रिलेशन ग्रेटर इक्वल का है, लेकिन E से F जाने पे ये रिलेशन स्मॉलर इक्वल का है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन है, और हम बोले अपोजिट रिलेशन में कोई भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब ये वाला जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये बात थी डबल रिलेशन की और ट्रिपल रिलेशन की। अब हम अपोजिट जाते हैं, ये तो हम गए लेफ्ट टू राइट, अब हम राइट से लेफ्ट जाने की बात करते हैं। कोई भी ऑप्शन लेते हैं, राइट से लेफ्ट जाना है, डी से बी की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम डी से बी गए, इसका मतलब डी से हमको सी जाना है, फिर सी से डी जाना है, इसका मतलब हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। तो इक्वल तो साइन इक्वल ही है, ये तो अपोजिट नहीं हो सकता, अपोजिट भी इक्वल ही होगा। तो जब हम जाते हैं राइट टू लेफ्ट, तो साइन को हम पहले पलट देते हैं, तो डी से सी गए, ये तो इक्वल ही रहा, फिर सी से बी गए, सी से बीच का जो साइन ग्रेटर देन का था ये पलट के स्मॉलर का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें बात आई डबल रिलेशन की। डबल रिलेशन की जब बात आई तो डी और बी के बीच में रिलेशन बनना चाहिए था, इस दोनों के बीच अभी बताए, इस दोनों के बीच रिलेशन है ये वाला, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ कंक्लूजन में दिया हुआ रिलेशन अपोजिट यानी ग्रेटर का रिलेशन दिया है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। यही अगर इस दोनों के बीच में ये वाला सिंबल दिया रहता ना तो ये सही हो जाता, ठीक है। जब डी और बी के बीच में ये वाला रिलेशन रहता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो ये था बात कि हम जब अपोजिट जा रहे हैं तो
ये हुआ सिंपल वे। अब एक सिंबॉलिक वे भी आता है। सिंबॉलिक वे में क्या होता है, जैसे ये ग्रेटर है तो इसको दे देगा कि परसेंटेज जो है उसका वैल्यू है ए इज ग्रेटर देन बी का। तो हमको क्या करना है, परसेंट की जगह पे ग्रेटर का साइन लेना है। मान लेते हैं यहाँ पे हैश का साइन दे दिया और इसका मतलब बोला कि इसका मतलब है ए इज स्मॉलर देन बी, तो हैश की जगह पे हम क्या लेंगे, स्मॉलर का साइन लेंगे। उसके बाद एट द रेट ले लेते हैं। एट द रेट की जगह पे मान लीजिए बोल दिया ए इज इक्वल टू बी, तो हम एट द रेट की जगह पे इक्वल का साइन लेंगे। उसके बाद कुछ भी ले सकते हैं साइन में, डॉलर का साइन ले लिए तो डॉलर का मतलब हो जाएगा ग्रेटर इक्वल। उसके बाद ले लिए स्टार का साइन। स्टार में बोलेगा इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो स्टार की जगह पे हम आइदर स्मॉलर और इक्वल का साइन लेंगे। ये साइन फॉर्म में होता है और ये सिंपल वे था जो अभी हम पहले बताए। तो ये इसका बेसिक रूल होता है।